नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र होलकर गाज़ियाबाद से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें उपलब्ध कराना, पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये लगातार करते रहते हैं। बच्चों की काउंसलिंग करना और समय समय पर कि कौन सी भर्ती आ रही है, इस बात की भी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देते रहते हैं। और लगातार फ़ोन कॉल आते रहते हैं। कई बार तो रात को 11 बजे भी कॉल आ जाती है कि सर, बच्चे ने ये करना है, ये किया है, तो बच्चा कैसे करे। इसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं कि भाई किस तरह से एक आम बच्चा, मेरी चॉइस बिल्कुल बड़ी सीधी सादी है कि भाई आम बच्चा जो ग्राउंड लेवल पर है, बिल्कुल बॉटम लेवल पे है, वो कैसे मेन स्ट्रीम में पहुँचे। उसके लिए लगातार कहीं मुझे ऐसा होता है ना, कोई बच्चा कहीं मोबाइल चला रहा है तो मैं उसे टोकता हूँ, या कोई बच्चा मोबाइल पर किसी को अभद्र भाषा का यूज कर रहा है तो मैं उससे रोक करके पूछता हूँ कि बेटा क्या ये ठीक है। कल ही मैं सुबह जब जा रहा था तो एक बच्चा खेलते में मोबाइल पे और उल्टा सीधा ऐसे ही बोल रहा था बच्चों को। मैंने उसको रोका, मैंने कहा बेटा क्या ये ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। उसने कहा सर मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा कि 10वीं क्लास का बच्चा और इस तरह की भाषा का यूज कर रहा है खेलते में, तो बड़ा ही लगातार मतलब उन पर प्रयास है कि जो बिल्कुल बॉटम पे हैं कि भाई कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। और एकमात्र हम एक बात और सोचें, किसी भी तरह से कोई हमारे पास वो है ही नहीं कि हम आगे बढ़ सकें। केवल और केवल शिक्षा एक माध्यम है, या स्किल्ड होना वो भी एक माध्यम है। आपके पास विशेष स्किल है तो आप तब भी सर्वाइव करेंगे अच्छी तरह से, लेकिन किसी भी तरह से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। और हम लगातार, आप जानते हैं कि किताबों के लिए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत डिमांड आती है। भाई कई बार बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें आईएएस की तैयारी से संबंधित किताबें दिलवाइए, सर हमें आईआईटी मेंस से हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए किताबें दिलवाइए। कोई कहता है नीट की तैयारी से संबंधित किताबें दिलवाइए, कोई यूपीपीसीएस की। लगातार डिमांड आती रहती है, लेकिन कैसे वो पूरी हों। देखो, या तो आप हमें, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप हमें, अगर आपके बच्चे तैयारी कर चुके हैं